जय श्री राम सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। चलिए श्री हरि की चरण वंदना से शुरू करते हैं करके हम आज का अंक पेज नंबर 136 पढ़ना है। कल हमने मास पारायण 5वां श्राम से जाना था और आज हम पेज नंबर 136 पढ़ेंगे। रामचरितमानस बालकांड का पेज नंबर 136। और पहले हम जो कि नियम है हम पिछले अंक का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं तो वो पढ़ेंगे। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा भी प्रभवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बना। चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। दोहा जह लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कह रहे हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछुफल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा विंध्याचल गंभीर बन गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत ही उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृपदीक बराहु जनु बनु दुरेउ सिहि ग्रसी राहु बड़ विदुना नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने पर उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल विपर अधिकाई घुर घुरात है आरो बाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुर घुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। दोहा नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु चप्परी चलेऊ है सुकुटी नृप हाकी न होई निभाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिकरव बाजी चलेऊ बराह मरुत गति भाजी तुरत किन्ह नृप सर संधाना मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया। ताकि तीर महिष चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा। मृग तट दूरत जाई मृग भागा ऋषभ बस भूप चले संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपाता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश में उसके साथ पीछे चला जाता था। गयऊ दूरी घन गहन बराहु जह नरी गज बाजी निबाहु अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि न मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूख बड़ धीरा भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा गगम देखी नृप अति पछिताई फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक घनी गुफा में घुसा। उसने राजा को कठिन देखकर राजा को बहुत क्षमा कीजिए उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। पर वह घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दो अखेर दक्षिण क्षुधित
त्रसित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासु देश नृपति लीन्ह छड़ाई, समर सेन तजी गयऊ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजे नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर रोकना, उस समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। दिस उर्मा की रंक जिमी राजा, विपिन बसई तापस में साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रही तेहि तब जिन्हा। दरिद्र की भांति मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रसित तहि नहीं जो पहचाना, देख सुबेशु महामुनि जाना। उतरी दुर्गते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। तुरंत वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझकर घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने का राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। तो आज हमने पेज नंबर 137 पढ़ा, कल हम 138 पढ़ेंगे, 138। तो आज का अंक में इतना ही। हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से हम क्षमा याचना करते हैं। अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने में हमसे किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि है तो क्षमा करें। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट में दीजिए, उनका वेलकम है, आपके कमेंट का स्वागत है, आपके कमेंट का। तो चलिए आज के अंक में विदा। अगले अंक में पेज नंबर 138 में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।